दिनों चर्चा का विषय बनी दो नदियां। एक तो सिंधु नदी, जब से भारत ने पहलगाम पर हमला हुआ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। वहीं अफगानिस्तान ने कुनार नदी यानी कि चित्राल नदी, इसको कहते हैं कुनार, अफगानिस्तान में आती तो इसको कुनार नदी कहते हैं। तो कुनार नदी का भी यहाँ पर डैम बनाकर वो पाकिस्तान में इसके पानी को भी रोकने की योजना बना रहा है अफगानिस्तान। अगर ये कुनार नदी जो है काबुल की सहायक नदी है, काबुल नदी की सहायक नदी है। जिस तरीके से गंगा की यमुना सहायक नदी है, उसी तरीके से कुनार का महत्व तो काबुल के लिए है और सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में कुनार नदी है। अगर इसका पानी रोक दिया अफगानिस्तान ने तो काबुल नदी में लगभग 17% जल की कमी हो जाएगी। एक तो सूखे की चपेट में आ गया सिंधु नदी के जल को रोकने से, भारत ने रोका, और इधर अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर अगर बांध बना दिया और इसके पानी को रोक दिया या नियंत्रित कर दिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत एक सैंडविच की तरह बन जाएगी। इधर से अफगानिस्तान का दबाव और इधर से भारत का दबाव, और दूसरी बात यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात भी हो गए जब से इसने ऑपरेशन सिंदूर का सामना किया है। हमारी माताओं बहनों का जब से सिंदूर उजाड़ा है तब से पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब हो गई है। चित्राल नदी, जिसे अफगानिस्तान में कुनार नदी के नाम से जाना जाता है, ये उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में 480 किलोमीटर लंबी नदी है। यह पाकिस्तान में गिलगित, बाल्टिस्तान और चित्राल की सीमा पर स्थित चियांटार ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चियांटार ग्लेशियर एक पड़ता है, तो यहाँ से निकलती है और यह अफगानिस्तान में प्रवेश करती है, जहां इसे कुनार नदी कहा जाता है जब यह अफगानिस्तान में। वैसे इसका नाम चित्राल नदी है। और इसके साथ साथ में बाद में यह नदी नंगहार, एक नंगहार प्रांत है, वहां काबुल नदी से ये नदी यहाँ नंगहार में आके मिल जाती है। और काबुल की ये प्रमुख सहायक नदी है। कुनार नदी पर बांध बनने से लगभग 17% जल की कमी हो सकती है। और इस तरीके से जो अभी बात हो रही है तो पाकिस्तान की हालत कहीं ना कहीं और बिगड़ने वाली है। तो जैसा कि कुनार नदी की बात कर रहे हैं, बड़ी ही कीमती नदी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर अफगानिस्तान ने इसका जल नियंत्रित कर लिया तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पर कोई समझौता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ समझौता था तो हमने समझौते को स्थगित कर दिया। यहाँ इस नदी को लेकर अफगानिस्तान में कोई समझौता नहीं है। हिंदुकुश पर्वतों से निकलकर पाकिस्तान में जलालाबाद के पास काबुल नदी से मिलती है, जैसे अभी नंगहार की बात कर रहे थे वहीं मिलती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच काबुल नदी और इसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक द्विपक्षीय समझौता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर पानी रोका। उधर से तालिबान ने कुनार नदी का पानी रोकने की तैयारी कर दी है। अब पाकिस्तान की हालत सैंडविच जैसी है। उधर बलूचिस्तान विद्रोह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले कोई अगर आजाद होगा वो बलूचिस्तान ही होगा, क्योंकि इस कतार पर पहुंच गए हैं कि आजादी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में और भारत ने समर्थन कर दिया, 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। उसी तरीके से बलूच नेता मीर यार ने थोड़ा सा और प्रयास कर लिया तो कहीं ना कहीं वही स्थिति बन रही है।
जो बलूचिस्तान है वो एक नया देश बनेगा, संसाधनों से संपन्न देश है बनेगा। और संसाधनों से जब संपन्न होगा तो पाकिस्तान बचेगा कहाँ? यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान वो तो हमारे में आ जाएगा, क्योंकि हम पीओके की मांग कर रहे हैं, पीओके पे भी बात करनी हमें। तो इस पर क्या होगा, अब इसके पास केवल पंजाब प्रांत बचेगा, पंजाब प्रांत सिमट कर रह जाएगा छोटा सा पाकिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पख्तूनख्वा, ये सब बंटने वाले हैं। तो चांसेस हैं, मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, गिलगित हो, बाल्टिस्तान हो, ये सब अलग होने की कंडीशन पे हैं। अब बात आती है भारत के तर्ज पर ही, भारत की तरह अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का जल रोकने जा रहा है। जी हाँ, आश्चर्य की बात नहीं है, इतना दबाव है पाकिस्तान पर कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की ओर जाने वाले प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी में है। इसके लिए तालिबान के जनरल मुनीर ने कुनार नदी पर बने रहे डैम का निरीक्षण कर बलूच नेता ने जनरल मुनीब की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। तो मुनीब ने तालिबान सरकार से इस डैम को बनाने के लिए धन जुटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पानी हमारा खून है। धन जुटाने की अपील जब की तो उन्होंने ये भी कहा कि पानी हमारा खून है कुनार नदी का, और हम अपना खून अपनी नसों से नहीं बहने देंगे, हमें अपने पानी को रोकना होगा। इससे हमारी बिजली पैदा होगी और हम अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे। तालिबान सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट या यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इससे 45 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा होगी और लगभग 1.5 लाख एकड़ सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इससे अफगानिस्तान में ऊर्जा संकट और खाद्य संकट में दोनों में सुधार होगा। कुनार नदी को लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई समझौता नहीं है। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी अफगानिस्तान के जो है कहाँ पे है, ये आपके अफगानिस्तान में कुनार नदी का बहुत ही महत्व है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 480 किलोमीटर की दूरी नदी तय करती है और 17% की कमी इस काबुल नदी में जल की कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जल संकट से जरूर जूझेगा और जब जूझेगा तो इसकी अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि इसने आतंकियों को पाल रखा है जो खून खराबा आए दिन करते रहते हैं। हमारे भारत में लगभग अगर देखा जाए 20,000 से अधिक लोगों ने आतंकियों की वजह से इतने लोगों की जानें गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये आतंक परस्त देश जिसको जवाब अब देने का समय आ गया है, जैसा कि मोदी जी ने पूरे विश्व को दिखा दिया इस बार कि हमारा भारत क्या है। और आज हम चौथे पायदान पर भी इकोनॉमी के हिसाब से बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत देश हम बन के उभरे हैं, चाहे वो सैन्य मामले हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हम अपने आत्मनिर्भर या कह सकते हैं स्वदेशी चीजों पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्द ही अगर इसी तरीके से कार्य करते रहे तो दुनिया की, आज अमेरिका भी डर रहा है, उसकी जो कह सकते हैं उसके द्वारा दिए गए हथियार जो थे पाकिस्तान को वो नाकाम किए हमारी भारतीय सेना ने, और यहाँ तक कि चाइना के तुर्की ड्रोन सब ध्वस्त कर दिए। तो कहीं ना कहीं हम जो सशक्त हुए हैं तो वो ऐसे ही नहीं हुए हैं, हम कार्य कर रहे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। ये परमाणु बम की धमकी देता है, हमने वाटर बम बना के फेंक दिया, ये वाटर बम है। और तीसरा, अगर युद्ध होता भी है, विश्व युद्ध होता है तो जल को लेकर युद्ध होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।